तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है एचके सिंह या खान सर एचके में। ठीक, चलिए तो आज हम देखेंगे पांचवा टेंस। कौन सा टेंस देखेंगे? पांचवा टेंस। इसके पहले हम 4 टेंस पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं हम आज पांचवा टेंस। उसका नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, जी, ये अथवा ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे रहे तो उसका अनुवाद प्राय पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ठीक ना। चलिए इसका हम बनाने का नियम देखते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक ना। इसमें बोला जाता है कि सब्जेक्टिव मतलब होता है कि आई, वी, यू, दे, ठीक ना, प्लूरल नंबर। ठीक, उसके बाद ही, सी, इट और उसके बाद नेम। ये सब क्या है? सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक ना। तो चलिए इसमें बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V2। क्या टू? V2 यानी क्रिया का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो बचा है। ठीक ना। चलिए तब देखते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कि पांचवा टेंस है जिसमें बोला गया है, उसका नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पहचान जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ये अथवा ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे रहे तो उसका अनुवाद प्राय पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ठीक ना। इसका हम बनाने का नियम देखेंगे, रूल देखेंगे। रूल है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जब रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मैं गया। तो मैं का मीनिंग क्या हो जाता है? आई। क्या होता है? आई होता है। अब इसमें कुछ वैल्यू नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस उसमें V2 लगा देना। ठीक ना। बस अफर्मेटिव रहना चाहिए। तो जाना का मीनिंग होता है गो। क्या होता है? गो होता है। ठीक ना। और गो का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? वेंट। क्या होता है? वेंट। तो आई वेंट यानी मैं गया। ठीक, आई वेंट यानी कि मैं गया। चलिए इसके हम बाद में क्वेश्चन लिखते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, बोल रहा है कि वह स्कूल गया। यानी पूछ रहा है कि वह स्कूल गया। ठीक ना। तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि वो पुरुष के लिए बात कर रहा है यानी कि आदमी के लिए। ठीक, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही हो गया। उसके बाद क्रिया क्या है? गया। क्रिया क्या है? गया। और गया का मीनिंग होता है गो, और गो का दूसरा रूप होता है वेंट। क्या होता है? वेंट होता है। ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म जो लास्ट में बचा है, वह स्कूल जा रहा है यानी कर्म कर रहा है यानी कि स्कूल जा रहा है। ठीक ना। तो स्कूल का लास्ट में मीनिंग स्कूल। ठीक ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि यहाँ पर मैं स्कूल गया था, यानी कि मैं कोई पूछ रहा है कि मैं स्कूल गया था कि नहीं गया था। तो मैं की मीनिंग हो जाएगा आई। ठीक ना। उसमें है, देखिए, या था, यहाँ पर है ना, या था यानी कि लास्ट में क्या है? या था। ठीक ना। या और था। ठीक। चलिए इससे था थी से मतलब कोई नहीं है। अब देखना है कि पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अफर्मेटिव है कि नहीं। ये अफर्मेटिव है यानी सिंपल वाक्य है। ठीक ना। चलिए तो उसमें देखते हैं। गया का मीनिंग हो जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा? वेंट। और स्कूल का मीनिंग हो जाएगा स्कूल। ठीक ना। चलिए समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। चलिए तब देखते हैं हम अब निगेटिव। कौन देखते हैं? निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक, चलिए अब निगेटिव वाक्य यानी कि नकारात्मक वाक्य का रूल देखते हैं। तो रूल हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड प्लस नॉट प्लस V1 यानी क्रिया का पहला रूप। ठीक ना। उसके बाद जो लास्ट में बचेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
आपसे देख लेते हैं कि नकारात्मक यानी कि निगेटिव वाक्य, ठीक ना। नकारात्मक यानी कि नहीं वाला, जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, ठीक ना। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका एग्जाम्पल है कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ठीक ना। बोल रहा कि मैंने नहीं देखा, ठीक। इसको कैसे बनाते देख लीजिए। तो मैंने के मैंने के यानी कि मैंने यानी कि मैं, तो उसका मीनिंग हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। अब इसमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, बस इसमें डिड लगा देना। क्या करना है, डिड लगा देना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो डिड हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बगल में ही नहीं का मीनिंग लगाया जाए, नॉट, ठीक ना। आई डिड नॉट, देखना का मीनिंग होता है सी। क्या होता है, सी होता है। अब बोल रहा है कि देखना का जो क्रिया है, कहा क्रिया है ना, उसका पहला रूप लिखना है, यानी कि सी के सी लिख देना, ठीक ना। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, ठीक ना। अगला लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह नहीं सोई, वह नहीं सोई, ठीक ना। वह नहीं सोई यानी कि जो सो रही है वो क्या है, लड़की है। क्या है, लड़की है। तो उसके साथ वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि लड़की जो है कि नहीं सो रही है, ठीक ना। उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक। उसके बाद सोना का मीनिंग हो जाएगा स्लीप। क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, SLEEP, ठीक ना। चलिए, समझ में आ रहा है। एक और ऑप्शन ले लिया जाए। ले लेते हैं कि तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, ठीक ना। तो तुम यानी बोल रहा है कि किससे बोल रहा है कि तुम यानी कि आप नहीं आए थे, तो तुम का मीनिंग हो जाएगा YOU, ठीक। उसके साथ डिड, उसके साथ डिड, नहीं का मीनिंग लग जाएगा नॉट। क्या लग जाएगा, नॉट। आना का मीनिंग हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा, कम, ठीक ना। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इसी तरह वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बने रहिए। अब आपको बताते हैं हम अफर्मेटिव। क्या बताते हैं, अफर्मेटिव, जिसमें कि क्या का प्रयोग किया गया हो, ठीक ना। अफर्मेटिव आपको बताते हैं। तो चलिए अब आपको हम सिखाते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक ना। इसमें बोला जा रहा है, इसका जो रूल है बनाने का नियम, ठीक ना। इसमें रूल है कि जब क्या रहे, यानी कोई किसी से प्रश्न करे कि क्या आप जा रहे थे, ठीक ना, या आप गए थे, ठीक ना। तो उसमें क्या करना है कि पहले डिड कर देना। क्या करना है, पहले डिड लगाना है, ठीक। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुमने खाया, क्या तुमने खाया, यानी सवाल कर रहा है कि क्या तुमने खाया। क्या का पहले मीनिंग हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा, डिड, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुमने जो क्या है सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद खाया यानी कि खाना, यानी पूछ रहा कि क्या आपने खा लिया, ठीक ना। तो जो खाना खाया क्या है, क्रिया है, क्रिया का पहला रूप लगाना है। तो क्रिया का पहला रूप क्या हो जाएगा, ईट, यानी खाया का मीनिंग क्या हो जाएगा, ईट। डिड यू ईट, क्या तुमने खाया, ठीक ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या उन लोगों ने खेला, क्या उन लोगों ने खेला, सवाल कर रहा है क्या उन लोगों ने खेला। तो क्या का मीनिंग हो जाएगा पहले डिड। क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। और उसके बाद
उन लोग यानी जो सब्जेक्ट है, तो उन लोग का मीनिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो दे क्या हो जाएगा, दे। उन लोग यानी कि वे लोग, उन लोग यानी कि वे लोग, और वे लोग का मीनिंग होता है दे, ठीक ना। उसके बाद खेला, खेला का मीनिंग क्या हो जाएगा, खेला यानी कि खेलना, खेला यानी कि खेलना, खेलना का मीनिंग होता है प्ले। उसमें क्या करना है कि इसका पहला रूप लगाना है, क्या लगाना है, पहला रूप, यानी कि प्ले का प्ले रह जाएगा, डिड दे प्ले, डिड दे प्ले, ठीक ना। इसी में जो प्रश्नवाचक में एक और तरह का क्वेश्चन रहता है कि जिसमें क्या जो है बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि बोल दी जाए कि क्या क्या तुमने क्या खाया, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन भी होता है कि तुमने क्या खाया, मतलब उल्टा से क्वेश्चन कर रहा है कि तुमने क्या खाया, ठीक ना। तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इसके अनुसार क्या जो है, क्या का मीनिंग पर लगता है व्हाट। अगर बीच में क्या रहे या बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो उसका मीनिंग पहले लिखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद डिड, उसके बाद डिड, उसके बाद जो सब्जेक्ट है तुमने, उसके बाद यू, और तब खाना का मीनिंग ईट। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, क्या तुमने क्या खाया। तो पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका मीनिंग, उसके बाद डिड, उसके बाद यू, उसके बाद ईट, ठीक ना। एक और लेते हैं कि वह क्या आया था, ठीक ना। वह क्या आया था, यानी कोई क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या वो आया था, मतलब किसी पूछ रहा है कि वो आयल रहन, ठीक ना। तो क्या का मीनिंग हो जाएगा व्हाट, क्या हो जाएगा व्हाट। उसके बाद था का मान लीजिए कि डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिड। अब प्रश्न किया जा रहा है लड़का के बारे में कि आया था, तो उसमें वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद आना का मीनिंग कम, तो व्हाट डिड ही कम, क्या वह क्या आया था, ठीक ना। चलिए अब आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों एक साथ, ठीक ना। उसमें कैसे बनाया जाता है, उसमें मान लो जो पूछ दिया जाए कि वह क्या नहीं खाया था, इसमें निगेटिव और प्रश्नात्मक दोनों वाक्य है। तो चलिए आपको भी बताते हैं, ठीक। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों एक साथ में, ठीक ना। उसमें पूछा जाएगा कि क्या, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। इसका रूल तो हो गया कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या तुमने नहीं खेला, क्या तुमने नहीं खेला, ठीक ना। क्या तुमने नहीं खेला, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुमने नहीं खेला, यानी पूछ रहा है कि क्या तुमने नहीं खेला, ठीक ना। तो क्या का मीनिंग पहले हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा डिड, ठीक। पहले क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा। उसके बाद तुमने का मीनिंग क्या हो जाएगा यू, ठीक ना। उसके बाद नहीं का मीनिंग नॉट, क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। उसके बाद खेलना का मीनिंग हो जाएगा प्ले, क्या हो जाएगा प्ले। या इसे डिड, या इसे डिड नॉट, ठीक ना यू प्ले भी लिख सकते हैं। डिड नॉट यू प्ले, क्या तुमने नहीं खेला, इसे डिड नॉट यू प्ले भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, तो देख लेते हैं कि क्या राम स्कूल नहीं गया, क्या राम स्कूल नहीं गया, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि क्या राम स्कूल नहीं गया। क्या का मीनिंग हो जाएगा पहले व्हाट, नहीं पहले डिड, ठीक,
ठीक ना, क्योंकि क्या जो पहले तक क्या का मीनिंग नहीं लगता है, उसमें पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद राम क्योंकि सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, जाना का क्रिया है तो गो, उसके बाद स्कूल। ठीक, या इसे डिड नॉट राम, ठीक ना, डिड नॉट राम गो टू स्कूल भी इसे लिख सकते हैं। ठीक ना, डिड नॉट राम गो टू स्कूल। ठीक, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि डिड नॉट राम गो टू स्कूल दोनों एक ही सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि राम स्कूल नहीं गया। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट पे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।